ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, जबकि उनको 2-3 दिन पहले इस प्रकार की सूचना दी गई थी। तो इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। अब क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि एक तो उबाठा का नेतृत्व बहुत अहंकारी नेतृत्व है। दूसरा यह है कि उबाठा का नेतृत्व अपने एमएलए, अपने एमपीज के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि उबाठा के नेतृत्व के जो दोनों प्रमुख ठाकरे हैं, बाप और बेटे, ये दोनों लोग अपने घर से बाहर निकलते ही महाराष्ट्र के दौरे पे जाते नहीं। इसलिए इनके पूरी पार्टी का जो कुनबा है, इनकी पूरी पार्टी में जो करियरिस्ट पॉलिटिशियन है, ऐसे एमपीज और एमएलए जिनका अपना एक भविष्य संवारना है, उन सब का इस पार्टी से रिश्ता टूट रहा है। अब टूटने के बाद एक किधर जाएंगे ये उनको तय करना है, हमको नहीं। सर, संजय राउत का भी बयान आया जो आपकी पार्टी के एमएलसी हैं तुमाने, उनको लेके कि वो कौन से नेता हैं, ये ऐसे इस तरह से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इस तरह से बयान दिया। और ये भी कहा कि बीजेपी कई सालों से चाह रही है कि जो शिवसेना यूबीटी है उसके लोगों को तोड़े, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। संजय राउत मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं और जब वो कहते हैं हमारे किसी एमएलसी के बारे में कि वो कौन है, ऐसा कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त और जो अपनी याददाश्त खो चुका है और जिसको पता नहीं कि कल क्या बोलना है और उसके बोलने का क्या अर्थ, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। वह व्यक्ति आपकी पार्टी के शिवसेना का 2 बार का लोकसभा का सदस्य है, फिर भी आप उसे नहीं पहचानते। इसका मतलब आप मानसिक रूप से पूरी तरह से एक विक्षिप्त हो चुके हैं और आपकी याददाश्त खत्म हो चुकी है और इसीलिए रोज अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। मेरी गुजारिश होगी उनकी पार्टी के नेताओं से, उनके परिवार के लोगों से, इनका जितना जल्दी हो इलाज कराइए ताकि बोलते समय सही बात बोलें और जो बातें एग्जिस्ट नहीं करती, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं, जिन बातों के बुरे अर्थ होते हैं, ऐसी बातें वो करना बंद करें। ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है।
उबाटा के नेतृत्व पर उबाटा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाटा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, जबकि उनको 2-3 दिन पहले इस प्रकार की सूचना दी गई थी। तो इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। अब क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि एक तो उबाटा का नेतृत्व बहुत अहंकारी नेतृत्व है, दूसरा यह है कि उबाटा का नेतृत्व अपने एमएलए, अपने एमपीज के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि उबाटा के नेतृत्व के जो दोनों प्रमुख ठाकरे हैं, बाप और बेटे, ये दोनों लोग अपने घर से बाहर निकलते ही महाराष्ट्र के दौरे पे जाते नहीं। इसलिए इनके पूरी पार्टी का जो कुनबा है, इनकी पूरी पार्टी में जो करियरिस्ट पॉलिटिशियन है, ऐसे एमपीज और एमएलए जिनका अपना एक भविष्य संवारना है, उन सब का इस पार्टी से रिश्ता टूट रहा है। अब टूटने के बाद एक किधर जाएंगे ये उनको तय करना है, हमको नहीं। सर, संजय राउत का भी बयान आया जो आपकी पार्टी के एमएलसी हैं तुमाने, उनको लेके कि वो कौन से नेता हैं, ये ऐसे इस तरह से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इस तरह से बयान दिया। और ये भी कहा कि बीजेपी कई सालों से चाह रही है कि जो शिवसेना यूबीटी है उसके लोगों को तोड़े, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। संजय राउत मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं और जब वो कहते हैं हमारे किसी एमएलसी के बारे में कि वो कौन है, ऐसा कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त और जो अपनी याददाश्त खो चुका है और जिसको पता नहीं कि कल क्या बोलना है और उसके बोलने का क्या अर्थ, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। वह व्यक्ति आपकी पार्टी के शिवसेना का 2 बार का लोकसभा का सदस्य है, फिर भी आप उसे नहीं पहचानते। इसका मतलब आप मानसिक रूप से पूरी तरह से एक विक्षिप्त हो चुके हैं और आपकी याददाश्त खत्म हो चुकी है और इसीलिए रोज अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। मेरी गुजारिश होगी उनकी पार्टी के नेताओं से, उनके परिवार के लोगों से, इनका जितना जल्दी हो इलाज कराइए ताकि बोलते समय सही बात बोलें और जो बातें एग्जिस्ट नहीं करती, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं, जिन बातों के बुरे अर्थ होते